बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहें। हम कहते हैं द्यो शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वड़नगर जहां मेरा जन्म हुआ बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है और वाराणसी जो मेरी कर्मस्थली है वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए
इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का उनका जीवन, विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से लेकर बॉर्डर एरिया में शांति स्थापना कराने तक हिज मैजेस्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है, वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है। आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं, बल्कि मानवता की भलाई से होती है। साथियों, भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने जो नींव रखी है, उस पर हम दोनों देशों की मित्रता निरंतर फल फूल रही है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से हिज मैजेस्टी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। हिज मैजेस्टी द किंग भूटान को नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। भारत और भूटान के बीच विश्वास और विकास की जो साझेदारी है, वो इस पूरे विजन के लिए बहुत बड़ा मॉडल है। साथियों, आज जब हम दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस ग्रोथ को हमारी एनर्जी पार्टनरशिप और गति दे रही है। भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भी हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के नेतृत्व में रखी गई थी।
हिज मेजेस्टी फोर्थ किंग और हिज मेजेस्टी फिफ्थ किंग दोनों ने ही भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन आगे बढ़ाया है। आपके इसी विजन की नींव पर आज भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। आज पर कैपिटा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में भी भूटान विश्व के सर्वोच्च देशों में से एक है। साथियों, भूटान आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी 100% रिन्यूएबल स्रोत से उत्पन्न। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।